हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट बिहार। मैं अजय सर। आज मैं इतिहास का पाठ 2 मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास जो चैप्टर है, इसके महत्वपूर्ण कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह मॉडल पेपर में दिया हुआ कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बेहतर होगा कि आप सबसे पहले बुक का अध्ययन करें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इससे आपको कंसेप्ट मिलेगा और बुक को रीडिंग करने के बाद ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दें। इससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। कुछ हमारे आसपास समाज में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनका कार्य होता है केवल आलोचना करना। तो ऐसे लोगों से भी हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। वे खुद तो अच्छा कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो हर चीज़ में केवल बुराई देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी मॉडल पेपर आपको नहीं मिलेगा, गेस पेपर नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ सभी में मिसिंग रहता है। उस मिसिंग है, कहीं हो सकता है ऑप्शन गलत दिया रहता है, कुछ आंसर गलत दिया रहता है। तो ये गेस में आम बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बेहतर है कि आप किताब का अध्ययन करें, वहाँ आपको क्लियर कंसेप्ट होगा। ये कुछ क्वेश्चन दिया है, क्या है क्या है क्या है क्वेश्चन सब सही होता है। आप आंसर इसमें कुछ गलत होता है तो उसको ढूंढने का प्रयास करें। ऐसे जब मैं सॉल्व करता हूँ तो अगर कहीं गलत है तो मैं उसको इंडिकेट कर भी देता हूँ या फिर उसको घेरा लगा दूंगा। जो सही होगा उसको बताया जाएगा आपको। अपने तैयारी पर ध्यान देना है। चलिए देखते हैं ये पाठ 2 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया था? तो यह जो है देवदत्त राम को लिखा था। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दिया है मेघदूत, वाल्मीकिमित्र, ऋतु संहार। ये नहीं होगा, अर्थशास्त्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो सबसे पहले अभिलेख लिखने का कार्य जो है अशोक ने ही चालू किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक यही था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य प्रशासन का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? सातवाहन काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा आपका आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे? तो देखिए, मथुरा अभिलेख नहीं होगा, प्रयाग प्रशस्ति सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश, कुषाण वंश। आपका सही आंसर होगा हर्यक वंश के शासनकाल में था। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब होगा, याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन पूछेगा तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्स्थनीज कौन था? तो मैग्स्थनीज एक व्यापारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? याद रखिएगा, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्तों के काल में फायान आया था, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।
अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रायश्चित का संबंध किस गुप्त शासक से है? समुद्रगुप्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजातशत्रु ने किया था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा, सोन और पुनपुन, इन तीनों नदियों के संगम पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने किया? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? याद रखिएगा, रुद्रदामन ने अपने खुद के खर्चा से सुदर्शन झील का मरम्मत रिपेयरिंग का कार्य कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला है? तो यह एरन सागर से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो कनिष्क का राज्यारोहण आपका हुआ था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? स्कंदगुप्त को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? प्रभावती गुप्त अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, उदयन ने किया था। धम्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक ने। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो स्तंभ है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए, गुप्त काल जो था भारतीय इतिहास में, वह स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? लक्षणाध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपका हो जाएगा ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उदयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा, धम्म महामात्रु को किसने नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा आपका कनिष्क। धम्म महामात्रु को किसने नियुक्त किया था? ये आपका आंसर अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है।
अर्थशास्त्र के लेखक आपका कौटिल्य या चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस वंश ने निर्मित कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूटों ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे कौन सी के? तो याद रखिएगा कि पंच चिन्ह वाले सिक्के जो होते थे वह बने होते थे आपका चांदी और तांबा के, सोना के नहीं होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितना है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुराणों की संख्या 18 है। वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गणतंत्र कहा गया है। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जनपद, जन माने लोग होता है, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसको जनपद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो याद रखिएगा मगध था। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन से। इंडिका के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ, पहले भी पूछा हुआ था यह। तो इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सीरिया, श्रीलंका और जापान, सभी जगह हुआ था। ये आपका जो है प्रचलित नहीं हुआ कहाँ पर? ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 50 क्वेश्चन ही था और इस प्रकार से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को देखा। अच्छे क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है पूछा हुआ क्वेश्चन बोर्ड में जो भी है इस मॉडल पेपर में डाला गया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।